Hello, my dear students. Today we will study a very important poem of class 12th. That is a roadside stand. This poem has been written by an American poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम के माध्यम से विलेज पीपल और सिटी पीपल इन दोनों के लाइफ और इन दोनों की सोच, हाउ दे थिंक इन डिफरेंट वेज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज portrayed this important information through this poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा पोइट है जो बहुत ही एक स्मॉल इंसिडेंट या स्मॉल चीज को बता करके एक इंसाइटफुल और एक बहुत ही लार्जर मीनिंग वाली बात को कह देता है। इस पोइम में एक छोटा सा उसने एक रोड साइड स्टैंड, एक छोटी सी शॉप, स्टॉल जो कि रोड साइड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर एक छोटी सी रोड साइड स्टॉल है, छोटी सी दुकान है। उस दुकान का मालिक क्या सोचता है कि वहां से गुजरने वाले सिटी के रहने वाले धनी लोग कभी उसके पास रुकें और रुक कर के उसकी छोटी मोटी चीज़ें जो उसके स्टॉल में अवेलेबल हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको खरीदें। बट दिस डजंट हैपन, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर उनमें कोई रुकता भी है तो वो कोई चीज खरीदने के लिए नहीं रुकता। दिस मेक्स ए लॉट ऑफ सैडनेस एंड एंग्विश इन द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टॉल। रोड साइड स्टॉल के ऊपर जो उसका मालिक है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों नहीं यहाँ पर रुकते और क्यों नहीं मेरी चीज़ों को खरीदते, क्यों नहीं मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करते। सो इस पोइम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गांव में रहने वाले लोगों की सोच और शहर में रहने वाले लोगों की सोच के बारे में डिस्टिंग्विश किया है, बताया है कि किस तरह से गांव वाले सोचते हैं और किस तरह से शहर के धनी आदमी सोचते हैं। सो एक ये छोटी सी एक रोड साइड स्टैंड की डिस्क्रिप्शन दे करके, इसका वृतांत दे करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत बड़ा इंसाइटफुल सोच हमें इस पोइम के माध्यम से बताया है। अब मैं इस पोइम की एक्सप्लेनेशन करूंगा, हार्ड मीनिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा, इस पोइम की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको समझ में आ जाए। ए रोड साइड स्टैंड। ओके, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर? क्या आप भी कभी रोड साइड स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हो? कभी आपने अपनी गाड़ी रोकी है? और अगर आपने रोकी है तो उस स्टॉल के ऊपर आपने क्या ऑब्जर्व किया? उस स्टॉल पर आपने क्या देखा, बता सकते हो? ओके, इमेजिन दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटल न्यू शेड। एक छोटा सा घर होता है और उस छोटे से घर से लगता हुआ उसके साथ ही एक छोटा सा नया शेड है, एक छोटी सी स्टॉल है। शेड मीन्स छोटा सा एक स्टॉल है।
इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और वो जो स्टॉल है वो रोड के एज पर है, जो हाईवे है उसके एज पर है, उसके किनारे पर है। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, और उस जगह से ट्रैफिक है वो स्पीड से निकलते हैं। स्पैड, स्पैड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीड। वहां से ट्रैफिक तेजी से निकलते हैं। वहां पर एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैड। वो जो रोड साइड स्टैंड है वो विनम्र याचना करता है, पैथेटिकली प्लैड। प्लैड, प्लैड, पैथेटिकली प्लैड, बहुत ही करुणामय ढंग से वो याचना करता है। प्लीड, प्लीड का यहां पर उसने लिखा है पैथेटिकली प्लैड, बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। पैथेटिकली प्लैड मीन्स पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ bread, a dole of bread. A dole of bread means not for begging, not for begging. ये नहीं है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है फॉर बेगिंग। Nothing like that. It would not be fair to say, ये सही बात नहीं होगी कि वो डोल ऑफ ब्रेड यानी बेगिंग के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। Nothing like that. इस तरह की कोई बात नहीं है। But for some money, the cash whose flow sports the floor of cities from sinking and withering faint. Sinking and withering faint. Sinking means डूबना, withering means मुरझाना, faint का मतलब पीला पड़ जाना। Sinking means डूबना, withering means मुरझाना and faint means पीला पड़ना। बोलता है ये लोग बैगिंग के लिए नहीं रोड साइड स्टैंड पे जो स्टॉल बनाते हैं, ये रिक्वेस्ट फॉर द डॉल ऑफ ब्रेड बैगिंग के लिए नहीं करते रिक्वेस्ट, बट रिक्वेस्ट करते हैं बिकॉज ये सिटी के जो लोग होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है और उनसे कहते हैं बट फॉर सम मनी, थोड़े पैसे के लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं। द कैश, कैश के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हुज फ्लो, वो पैसा, whose flow sports the floor of cities, और वो पैसा सिटीज की खुशहाली के लिए यूज होता है। the floor of cities from sinking, और शहर डूबने से बचते हैं और शहर मुरझाने से बचते हैं उस पैसे से। कहने का मतलब वो पैसा सिटी में यूज होता है एंड लेविशली दे यूटिलाइज दैट मनी, और उस पैसे को वो बड़े लेविशली यूटिलाइज करते हैं। उसमें थोड़ा सा पैसा ये रोड साइड स्टैंड वाला जो ओनर है, जो शॉपकीपर है, वो चाहता है कि वो थोड़ा सा पैसा उसे भी मिले, उसकी चीजें भी वो खरीदें। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, और जो चमकती हुई गाड़ियां यानी महंगी गाड़ियां, कॉस्टली और शाइनिंग जो व्हीकल्स हैं, पॉलिश्ड शाइनिंग व्हीकल्स पास्ड विद ए माइंड अहेड, उनका माइंड ऑलरेडी फिक्स होता है।
जो महंगी गाड़ियों के जो चलाने वाले उनके मालिक, उनका दिमाग फिक्स होता है और उनका माइंड फिक्स होता है और वो इधर उधर नहीं देखते, वो सीधे वहां से चले जाते हैं। पास्ट विद द माइंड अहेड, उनका माइंड फिक्स होता है और वो सीधे चले जाते। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, अगर वो कभी रुकते भी हैं, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, अगर वो किसी एक क्षण रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट, तो किसी दूसरी चीज के लिए रुकते हैं, नॉट टू बाय द थिंग्स फ्रॉम दैट रोड साइड स्टैंड एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। कई बार वो शिकायत करते हैं कि इतनी अच्छी ब्यूटी को, लैंडस्केप मीन्स ब्यूटी को, मार्ड मीन्स डिस्ट्रॉय करना, मार्ड डिस्ट्रॉयड। अगर वो कभी रुकते भी हैं तो वो शिकायत करते हैं कि इतनी अच्छी ब्यूटी को आप लोगों ने आर्टलेस पेंट कर करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग, और आपने जो ये नॉर्थ का जो साइन लगाया है ये आपने गलत दिशा में लगाया हुआ है, और एंड एस टर्न रॉन्ग, और ये जो साउथ का साइन है ये भी गलत लगाया हुआ है। इस तरह की शिकायत करने के लिए कभी कभी वो वहां पर रुकते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, और कहता है कि जो लकड़ी के जो कंटेनर्स होते हैं, क्वार्ट्स मीन्स कंटेनर्स, क्वार्ट्स मीन्स कंटेनर्स, जो लकड़ी के जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर बोलता है कि वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज क्या होता है, जामुन, जंगली जामुन, बोलता है कि बेचने के लिए उसमें रखे होते हैं, लकड़ी के कंटेनर्स में रखे हुए होते हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन, एक तो वाइल्ड बेरीज और दूसरा वाला है crook necked golden squash। ओके, crook necked golden squash with silver wards। ओके, ये दूसरी सब्जी वेजिटेबल बेचते हैं। पहले वाला तो क्या बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, लकड़ी के कंटेनर्स में जंगली जामुन बेचते हैं। और दूसरे वाला वो क्या बेचते हैं, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। क्रुक, क्रुक मीन्स टेढ़ा, नेक मीन्स उसकी टेढ़ी गर्दन, गोल्डन कलर का, स्क्वैश मीन्स गार्ड, GUARD, गार्ड, गार्ड मीन्स कद्दू, विद सिल्वर वार्ड्स, और उस कद्दू के ऊपर चमकती हुए उसके धब्बे। कहने का मतलब एक जंगली ये जो है, ये क्या है, वाइल्ड वेजिटेबल, वाइल्ड वेजिटेबल। ओके, लोकल एंड वाइल्ड वेजिटेबल, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। इस तरह का एक कद्दू होता है, उसको बेचते हैं वो रोड साइड स्टैंड के ऊपर। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वो कई बार
ब्यूटी, जो माउंटेन की ब्यूटी है उसको देखने के लिए कभी रुकते हैं। यू हैव द मनी, यू हैव द मनी, जो रोड साइड स्टैंड कहता है कि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, मीन मीन्स सेल्फिश, मीन मीन्स सेल्फिश, अगर आप सेल्फिश रहेंगे, you want to be mean, why keep money this crossly? Crossly means angrily, angrily. वो कहता, वो गुस्से से कहता है कि आपके पास पैसा है तो इसको अच्छे कामों में यूज करो, इस पैसे को आप इतने सेल्फिश क्यों हैं? Why keep your money this crossly and go along? और इसको आप ही क्यों खर्च करते हो? The heart to the scenery would not be my complaint. सीनरी को हर्ट करना बोलता है कि मेरी शिकायत नहीं है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Okay, ये लोग, इन लोगों के जो ट्रस्टिंग सोरो मतलब इन लोगों के दुख के अंदर, इन लोगों के दिल के अंदर जो दुख होता है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, वो किसी को नहीं कहते। वो अनसेड मीन्स ये रोड साइड स्टैंड वाले जैसे लोग हैं, ये जो कंट्री पीपल हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ये अपने ट्रस्टिंग सोरो को किसी दूसरे से नहीं कहते। Here far from the city we make our roadside stand. वो कहते हैं कि हम शहर से दूर हम एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा शहर वाले लोगों का हमारे हाथ में आए, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। और बोलता है कि हम उस पैसा जो हमारे पास आए और उससे हम ट्राई करें कि हमें ये भी पता है कि ये हमारा बहुत ज्यादा विकास करने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो ये हमारा बहुत ज्यादा विकास करने वाला नहीं है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमिज, और बोलता है कि जो मूविंग पिक्चर्स हैं, हॉलीवुड पिक्चर्स में हमने देखा है कि उनका लाइफ होता है कितना अच्छा होता है, तो बोलता है कि हम भी चाहते हैं कि वो लाइफ हमें मिले। that the party in the power is sad to be keeping from us, परंतु वो लाइफ, जो पार्टी, जो अभी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जब वो चुनी जाती है उस समय तो कहती है कि वी विल गिव यू ए वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, परंतु वो चुनने के बाद वो भूल जाती है, अपने वादे को भूल जाती है, जो हमें मूविंग पिक्चर्स वाला जो लाइफ का प्रॉमिस देती हैं वो पार्टी, वो अपना वचन भूल जाती हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. बोलता है कि ऐसा न्यूज में, मीडिया में हम सुनते हैं that all these pitiful kin, pitiful means the dwellers of the villages, गांव में रहने वाले लोग, pitiful kin. Pitiful kin means the people living in villages. कहता है कि ये जो गांव में रहते हैं ये लोग, इट इज इन द न्यूज, ऐसा मीडिया में खबर है, दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, इन लोगों को, सबको एक साथ, ठीक है, बसाया जाएगा, गांव में बसाया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, बहुत नजदीक इनका जो रहने की जगह होगी वो थिएटर मीन्स चार्मिंग लाइफ, और जो ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं शहर के नजदीक इनके गांव को बसाया जाएगा, ऐसा न्यूज में है।
वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, और वहां पर उनको कोई चिंता नहीं होगी। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, और उनको अपने कैसे जीवन बिताना है कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा समाचार में आया है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, greedy good doers beneficent beast of prey, ग्रीडी गुड डूअर्स अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बट दे आर वेरी ग्रीडी। जो सिटी के जो रिच मैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे, बट नथिंग लाइक दैट, दे आर वेरी ग्रीडी। उनको अपना सेल्फ मोटिव पूरा करना होता है। इसी तरह से बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी अपने फायदे के लिए इन गरीब लोगों की जमीनें खरीदते हैं और वहां पर अपना इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। सो दीज पीपल, दीज पॉलिटिशियंस, दे आर ग्रीडी गुड डूअर्स, एंड दिस बिग businessman or industrialist, they are the beneficent beasts of prey. Swarm over their lives. Swarm means मंडराना। ये लोग इन गांव वाले लोगों के चारों तरफ मंडराते हैं अपने मतलब को पूरा करने के लिए। स्वाम क्या होता है, जैसे झुंड, मक्खियों का झुंड, मक्खियों का झुंड। जिस तरह से मक्खियां अपने इसमें स्वाम करती हैं, झुंड में रहती हैं, इस तरह से ये ग्रेडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये लोग इनके चारों तरफ लर्क करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं विलेजर्स के, ताकि उनकी जमीन खरीदें, ताकि उनसे बेनिफिट लें। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, कहते हैं कि हम आपको फायदा देंगे, बट ऐसा नहीं है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूप देम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो कहते हैं कि हम आपके लाइफ को डेवलप करेंगे। सूप मतलब आपको इस गरीबी से निकालेंगे। सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि हम आपको इस गरीबी से निकालेंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और बोलता है कि वो लोग कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कैसे सोना है, यानी आपकी नींद, आपको कोई चिंता नहीं होगी। एंड यू विल हैव स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, वो कहता है कि आपको कोई चिंता नहीं होगी, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। और वो कहते हैं कि आप फिर बेचिंता होकर के रात भर सोवोगे, नहीं सॉरी दिन भर सोवोगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और बोलता है इस तरह से ये हमारा शोषण कर करके और हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि आप दिन में भी सोओगे, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल स्लीप ऑल द डे, ओके, वी विल डू गुड फॉर यू, बट दे डू नथिंग लाइक दैट। और बोलता है कि वो हमारी लैंड को एक्वायर कर करके और वो फिर हमारी रातों की नींद भी गायब कर देंगे। ये ऐसे होते हैं ग्रेडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ये सिटी के धनी लोग ऐसे होते हैं। दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, जैसे एंशिएंट वे में होता था
कि अगर आपकी जमीन चली गई तो फिर आपकी रात की नींद खराब हो जाती है। समटाइम्स, कवि कहता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लॉन्गिंग इन वेन। Childish means बचपना, longing means desire, in vain means without any fruitful result, विदाउट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। तो कहता है कि पोइट कहता है, समटाइम्स आई फील, कई बार मुझे महसूस होता है, आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि मैं इनके दुख को बियर नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बोलता है कि ये सोचना कि ये शहरी आदमी, शहरी पैसे वाले आदमी इनकी भलाई कर देंगे, ये कहता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये, और इस चाइल्डिश लॉन्गिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा पोइट फील करता है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, पोइट कहता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, बोलता है कि इनकी विंडो के पास सैडनेस लर्क करती है, सैडनेस इनकी विंडो के पास लर्क करती है, लटकती है। लर्क मीन्स हैंग करना। बोलता है कि ये सैडनेस है, ये इनकी विंडो के पास हैंग करती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और बोलता है कि ये लोग, बोलता है पूरे दिन भर ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थना करते हैं कि somebody should come and buy something from their shed. For the squeal of brakes, the sound of stopping car, बोलता है कि ये लोग जो रोड साइड स्टैंड वाले जो हैं, ये लोग, बोलता है ये प्रे करते हैं कि ब्रेक्स की आवाज आए। स्क्वेल मीन्स साउंड, स्क्वेल SQUAEL, स्क्वेल मीन्स साउंड, स्क्वेल मीन्स साउंड, कि ब्रेक रोकने की आवाज आए। बोलता है द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और गाड़ी रुकने की आवाज आए, ब्रेक लगने की आवाज आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, जो हजारों कार जो उस रोड से गुजरती हैं, उनकी ब्रेक की आवाज और उनकी रुकने की आवाज के लिए ये रोड साइड स्टैंड वाला जो शॉपकीपर है वो वेट करता है। ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर, बोलता है अगर कोई रुकता भी है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट इज फार्मर्स प्राइसेस आर, तो बोलता है कि अगर कोई रुकता भी है तो वो जो 2-3 चीजें, जो वाइल्ड बेरीज है या क्रुक नेक्ट जो स्क्वैश है, इस तरह की जो लोकल जो चीजें हैं उनका रेट्स पूछता है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कि इन चीजों के क्या रेट्स हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और बोलता है अगर कोई दूसरा रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड, बोलता है कई बार वो, अगर कोई दूसरी गाड़ी रुकती है तो बोलता है उसको टर्न लेना होता है, बैक उसको टर्न लेना होता है, और वो जब यार्ड से, जब हमारे घर के यार्ड में जो घास लगी हुई होती है उसको बैक लेकर के और टर्न लेता है, तो उस घास को बोलता है स्पॉइल कर देता है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, उस ग्रास को स्पॉइल करता है। प्लो अप मीन्स स्पॉइल करना।
घास को स्पॉइल करता है इन यूजिंग द यार्ड, वो हमारी यार्ड को यूज करता है, हमारे आंगन को यूज करता है, टू बैक करने के लिए, एंड टर्न, और उसके बाद टर्न करना, अराउंड, टर्न अराउंड करने के लिए उसको यूज करता है। तो उस घास को क्या कर देता है, वो स्पॉइल करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है जो लगी हुई है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, अगर कोई दूसरा भी आदमी रुकता है तो वो ये पूछता है कि ये आगे रोड कहां जाता है। तो कहता है कि अगर कोई रुकता भी है तो खरीदता तो कुछ नहीं है, बट या तो जो हमारे पास हमारे जो रोड साइड स्टैंड में कुछ वेजिटेबल्स होती हैं उनका रेट्स पूछता है, या कोई दूसरा रुकता है तो वो गलती से उसको टर्न लेना आगे चला जाता है, तो टर्न लेने के लिए वो हमारी यार्ड में जो घास होती है उसको स्पॉइल करता है, ठीक है। और अगर कोई रुकता है जिसको रोड का पता नहीं होता है तो वो पूछने के लिए रुकता है कि ये रोड आगे कहां जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और बोलता है कि अगर कोई दूसरा आदमी, चौथा आदमी, अगर कोई गाड़ी रुकती है तो वो कहते हैं कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है। गैलन ऑफ गैस क्या होता है, पेट्रोलियम, कि आपके पास फॉरेन कंट्रीज में उसको गैस बोलते हैं, गैलन ऑफ गैस, कि आपके पास पेट्रोलियम है क्या, पेट्रोल है क्या, या डीजल है क्या, इस तरह की बातें बोलता है, वो पूछता है। बट कोई भी गाड़ी वाला हमारा कोई सामान नहीं खरीदता। दे कुडंट दिस क्रॉसली, बोलता है ये इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, बोलता है वो कोई चीज नहीं खरीदते इसलिए मुझे गुस्सा आता है। दे हैड नन डिडंट इट सी, बोलता है कि इनकी तरफ वो कोई देखता भी नहीं है और ना ही हमारी तरफ ध्यान देता है। नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी मीन्स गांव के लोगों का पैसा, या कंट्री मीन्स विलेज, रूरल, कंट्री मीन्स रूरल। ग्रामीण बोलता है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, बोलता है कि इन गांवों का किस स्केल के ऊपर इनका विकास होना चाहिए। द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, कि इन लोगों के जीवन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिक्वेसाइट मीन्स द एसेंशियल, रिक्वेसाइट मीन्स एसेंशियल, रिक्वेसिट मीन्स एसेंशियल, कम से कम इनको बेसिक या एसेंशियल इनको फैसिलिटीज या एसेंशियल प्रोविजंस इनको जरूर मिलने चाहिए। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, परंतु इनकी जो बेसिक चीजें हैं उनको भी कभी पूरा नहीं किया जाता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं ये अपनी शिकायत करते हैं। आई कांट हेल्प, राइटर कहता है आई कांट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, बोलता है कि आई कांट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं चाहता हूं कि इन लोगों को ग्रेट रिलीफ मिले, ठीक है, इट वुड बी, और मैं चाहता हूं कि इन लोगों को इस पीड़ा से बाहर निकाला जाए। इस बात को मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं इस बात को मेरे दिल में है कि इन लोगों की पीड़ा हम सब मिलकर के इनकी पीड़ा को दूर करें। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू माय सेन, और अगले दिन जब मुझे सेन मीन्स टू कम इन सेंसेस, सेन मीन्स टू कम इन सेंसेस, कहता है जब मैं दूसरे दिन जब मैं होश में आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो बोलता है जब मैं दूसरे दिन जब मैं होश में आता हूं तो बोलता है कि मैं चाहता हूं, आई वंडर,
मुझे वंडर होता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम, कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू कम टू मी, मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू मी, और मुझे सहायता करो, जेंटली, इस पीड़ा से निकलने की। कहने का मतलब है कि अपना जो पॉइंट है वो रिक्वेस्ट करता है कि लोग, जो ग्रामीण लोगों के प्रति जो उसके दिल में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सब आदमी आकर के मेरी इस पीड़ा को दूर करें। मेरी इस पीड़ा को दूर करने का मतलब ग्रामीण लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, ताकि हमारे सबके अंदर एक इक्वलिटी और एक ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी आपस में डेवलप हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट ए रोड साइड स्टैंड। इन दिस पोएम the poet has very beautifully described the thinking of the urban people and the thinking of the rural people. So I hope, my dear students, you might have learnt this poem, and I hope you have liked it. And is there any doubt? You can ask me at any time. So for today, this much only. I will be with you with a new video very shortly. Till then, bye.